जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मेरी पूरी फैमिली को, पूरे यूट्यूब फैमिली को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी पर घर लाइए एक चीज़, लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे बहुत खुश होंगे और आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, देश भर में कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन कान्हा के स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा की जाती है, क्योंकि आज के दिन जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे जन्माष्टमी का उत्सव होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जन्म रात को 12 बजे माना जाता है। और इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और उन्हें साफ और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्हें झूला झुलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं इस साल कृष्ण जन्माष्टमी कब है। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में मैं बताती आई हूँ कि इस साल जन्माष्टमी का मुहूर्त कब है। रोहिणी नक्षत्र के अनुसार कब है? रोहिणी नक्षत्र के अनुसार 6 सितंबर को सुबह 9:20 से होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। 6 सितंबर की रात रोहिणी नक्षत्र व पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है, इसलिए इस साल 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है। और अष्टमी के हिसाब से देखी जाए तो 7 तारीख को भादो महीने की अष्टमी पड़ रही है, तो उस दिन भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको कि जन्माष्टमी पर आप कौन सी एक चीज़ घर में लेके आते हैं तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी आपसे खुश होते हैं, आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होती है, आपको सब सुख सुविधाएं मिलती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सच्चे दिल से पूजा करने पर हमें उसका फल अवश्य मिलता है। कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसे पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से आपको करना चाहिए, उसका फल आपको निश्चय ही मिलता है। क्योंकि भगत के बस में है इंसान, भगत के वश में है भगवान। अगर एक भगत अच्छा है तो भगवान को अपने वश में कर लेता है, और भगवान भगवान भगत के वश में होता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको वो कौन कौन सी चीज़ है। सबसे पहले है लड्डू गोपाल। अगर आप बाल लड्डू गोपाल जी के मंदिर या आप लड्डू गोपाल का रूप स्थापित अपने घर में करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल की आप प्रतिमा अपने घर में लेके जाने लाना चाहते हो या मूर्ति अपने घर में लेके आना चाहते हो, तो जन्माष्टमी का दिन कान्हा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को घर लाना बहुत शुभ और मंगलकारी साबित होता है। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा उठाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मैं दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बाल गोपाल की सेवा करूं। बहुत से लोगों ने सेवा ले रखी है, पर बहुत से लोग चाहते हैं कि वो भी सेवा करें। अगर आप लोग भी सेवा अर्चना करने चाहते हैं तो लड्डू गोपाल की, तो आज का दिन जो दिन है जन्माष्टमी का दिन, आप इस दिन बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकते हो। दूसरा है बांसुरी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कान्हा जी की प्रिय थी बांसुरी, क्योंकि बांसुरी की धुन सुनकर जितनी भी गोपियाँ थी, राधा थी, वो सब मगन मुग्ध हो जाती थी और उसी में खो जाती थी। इसलिए जन्माष्टमी के दिन आप कृष्ण जी को आप लकड़ी की या चांदी की बांसुरी आप जरूर अर्पित करें। और जन्म उत्सव के बाद जो भी आपने बांसुरी अर्पित किया है उसे अलमारी या तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हो कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप ऐसा करके देखिए, आपको इसको फल अवश्य मिलेगा। और आप क्या चीज़ घर में ला सकते हो? आप ला सकते हो मोरपंख। जैसा कि आप लोग जानते हो, भगवान श्री कृष्ण के कान्हा जी के सिर मुकुट पर आपने भी देखा होगा कि मोरपंख अलग ही सजते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, और उनका जो रूप है उसको चार चांद लगा देते हैं। तो इसलिए आप जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के साथ हमेशा मोरपंख लगाते हैं, और जन्माष्टमी पर आप भी अपने घर में अगर आप मोरपंख ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। ऐसा करने से, अगर आप घर में मोरपंख लाते हो तो ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो घर से दूर चली जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आपको इस जन्माष्टमी पे अपने घर में अगर आप कान्हा जी का श्रृंगार कर रहे हो, आप कान्हा जी को तैयार कर रहे हो, तो इस बार मोरपंख जरूर लेके आए और कान्हा जी के शीश पर मुकुट मुँह से सजाए। फिर देखना कान्हा जी की जो प्रतिमा है वो कितनी सौंदर्य बन जाती है। और
आप आज के दिन क्या ला सकते हो, आप आज के दिन वैजयंती माला ला सकते हो। अगर घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है आपके घर में, तो आपको क्या करना है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन वैजयंती माला ज़रूर खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि वैजयंती माला से कृष्ण जी की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। अगर आप अभी तक वैजयंती माला का प्रयोग कान्हा जी की पूजन में नहीं कर रहे थे और आप रोज़ कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये जन्माष्टमी का जो अवसर है ये बहुत शुभ है। आप अपने घर में वैजयंती की माला ला सकते हो और उसे पूजा अर्चना में यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपको लाना है माखन मिश्री। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कृष्ण जी को माखन चोर भी कहा जाता है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन माखन जरूर लाएं, क्योंकि कृष्ण जी को पूजा करते समय उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। आप हम सभी जानते हैं कि बिना माखन मिश्री के कृष्ण जी का जो भोग होता है वो अधूरा होता है। उनके भोजन में, उनके भोग में जो माखन है, उस मिश्री है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जब वो बचपन में थे तो वो गोकुल में गोपियों की सिर से माखन, दही, मिश्री, इन सब चीज़ों को वो चुरा के खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। तो इस साल अगर जन्माष्टमी पर आप कान्हा जी की पूजा करना चाहते हैं और उन्हें खुश करना चाहते हैं, आप अपने घर में माखन मिश्री लाएं और कान्हा जी को उनका भोग अवश्य लगाएं। इससे बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जन्माष्टमी वाले दिन आप गाय बछड़े की मूर्ति अपने घर में अवश्य लाएं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो कान्हा जी थे वो गायों से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम था और बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो गाय भी चराते थे, जो ग्वाले होते थे उनके साथ चराते थे। तो बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं जो बहुत सारी लिखी हुई हैं। मगर आपको जन्माष्टमी के दिन आपको कृष्ण जी के लिए गाय बछड़े की एक छोटी सी मूर्ति घर पर ला सकते हैं, या उनकी तस्वीर आप घर पर ला सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे कान्हा जी खुश होकर भक्तों को सुख, समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। और मान्यता है कि अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर में गाय और बछड़े की मूर्ति लेके आते हो, तो इससे आपके घर का वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाता है। घर या ऑफिस के उत्तर पूर्व घर ये आपको कहाँ पर रखनी है, जो आप गाय के बछड़ी का जो आप मूर्ति लेके आ रही हो, आपको किस दिशा में रखनी है, वो अपने घर के आपको उत्तर या पूर्व कोने में गाय बछड़े की मूर्ति को आपको रखना है। ये शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें लाकर कान्हा जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, और जिससे कि कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद है जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी।